अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है ऑनलाइन हम नया फ़ोन बड़ा आराम से ख़रीद सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि ऑनलाइन नए फ़ोन के साथ साथ हमको सेकंड हैंड फ़ोन भी मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जिनको कहा जाता है रीफर्बिश्ड फ़ोन। अब ये रीफर्बिश्ड फ़ोन्स क्या होते हैं और कभी-कभी तो हमें ये भी लिखा हुआ दिखता है अनबॉक्स फ़ोन। अब ये अनबॉक्स और रीफर्बिश्ड है क्या चीज़, आज मैं इसी के बारे में आपसे तफसील से बात करने वाला हूँ। जिनको मालूम है रीफर्बिश्ड फ़ोन्स क्या होते हैं और वो लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लेना। ये वीडियो दोनों के लिए है, जिनको मालूम नहीं है कि रीफर्बिश्ड फ़ोन और अनबॉक्स फ़ोन किसे कहते हैं उनके लिए भी है, और जिनको मालूम है और जो सोच रहे हैं रीफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदने के बारे में और अनबॉक्स फ़ोन खरीदने के बारे में, तो दोनों के दोनों ये वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि ये फ़ोन्स होते क्या हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप रीफर्बिश्ड और अनबॉक्स फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बने रहो इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं रीफर्बिश्ड फ़ोन्स के बारे में और अनबॉक्स फ़ोन्स के बारे में। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम रीफर्बिश्ड फ़ोन्स के बारे में। जिन लोगों को मोबाइल का ज़्यादा शौक होता है और वो चाहते हैं कि नए से नया मोबाइल खरीदें, लेकिन उनका बजट उनको अलाउ नहीं करता, उनकी जेब उनको अलाउ नहीं करती, तो ऐसे लोग नए मोबाइल की जगह रीफर्बिश्ड फ़ोन्स को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। रीफर्बिश्ड फ़ोन्स को अगर मैं कहूँ साफ अल्फाजों में, तो जाहिर सी बात है उसे कहा जाएगा सेकंड हैंड फ़ोन। हालांकि इनके अंदर कोई ख़राबी नहीं होती। अब इनको रीफर्बिश्ड क्यों कहते हैं और ये क्यों मिलते हैं, ये भी समझ लीजिए। जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी मोबाइल फ़ोन सेल होता है कंपनी की तरफ से, अगर वो 14 दिन के अंदर कंपनी को वापस मिल जाता है किसी भी कमी और ख़राबी की वजह से, या तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या उसमें टेक्निकल कोई ख़राबी है मोबाइल के अंदर, और कस्टमर उसको कंपनी को वापस कर देता है, तो कंपनी फिर उसको सही से चेक करके और उसके अंदर वो जो कमी है उसको दूर करके दोबारा उसको सेल करती है। अब उसको सेल किस तरह से करती है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए अगर वो नया फ़ोन अभी ऑनलाइन वेबसाइट पर 25,000 रुपये का मिल रहा है, तो वही मॉडल जो रिफर्बिश्ड मॉडल है, यानी कि जिसकी सील खुल चुकी है और जो सेल होकर वापस आ चुका है कंपनी के पास, फिर वो कंपनी उसको बेचेगी तकरीबन 22 से 23,000 रुपये में। यानी 2 से 3,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है रिफर्बिश्ड फ़ोन्स को ख़रीदने का, जो भी उसको ख़रीदता है। लेकिन साफ अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ये होता सेकंड हैंड ही है, क्योंकि कभी कभी कंपनी की जो रिटर्न बैक की पॉलिसी होती है ना, जैसे फ्लिपकार्ट की है कि जी आप 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट लौटा सकते हो, वापस कर सकते हो, या 30 दिन के अंदर कर सकते हो, तो ऐसे में अगर कोई यूज़र उसको ख़रीद कर यूज़ करता है और इसके बाद उसको पसंद नहीं आता, फिर वो वापस कर देता है, तो कंपनी वापस कर लेती है। हालांकि बड़ी मुश्किल में करती है, ऐसी बात नहीं है। वो उसको देखती है, समझती है कि इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं कर दी इसने जो ये वापस कर रहा है अब। और इसके साथ साथ अगर उसमें खुद ब खुद कोई ख़राबी होती है मोबाइल में, कभी कभी कोई स्विच उसका काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क सही नहीं है, डिस्प्ले प्रॉब्लम है, स्पीकर प्रॉब्लम है, चार्जर प्रॉब्लम है, जो भी तरह की जैक की प्रॉब्लम है, चार्जिंग प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की खुद ब खुद उसके अंदर जो खराबी आई हुई होती है, कंपनी से जिद बहस करके लोग क्या करते हैं, उनके स्टोर के अंदर जाकर, उनके सर्विस सेंटर में जाकर कह देते हैं कि जी मैंने अभी ये नया खरीदा था, मुझे ये नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे दूसरा फ़ोन दो, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी रिपेयरिंग नहीं चाहिए। तो कंपनी वो फ़ोन अपने पास रखकर उनको नया फ़ोन दे देती है। अब वो जो फ़ोन उनके पास आ जाता है, वो उसको दोबारा टेस्टिंग करके बड़ा आराम से देखते हैं कि इसमें क्या खराबी है। जो भी उसमें खराबी होती है, टेक्निकली जो भी फॉल्ट होता है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ की उसमें प्रॉब्लम होती है उसको सही करती है और फिर उसके बाद उसको दोबारा सेल करती है, और उसको कहा जाता है रीफर्बिश्ड फ़ोन्स, यानी कि वो फ़ोन्स जो सेकंड हैंड होते हैं और जिनकी सील खुली हुई होती है। अब बात करते हैं अनबॉक्स फ़ोन। अनबॉक्स फ़ोन क्या होते हैं? अनबॉक्स फ़ोन वो होते हैं कि जैसे मैंने ख़रीदा और फिर मैंने उसको इस्तेमाल किया, और जो मुझे रिटर्न बैक पॉलिसी मिली हुई थी अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो मैंने उस पीरियड के दौरान में ही उसको इस्तेमाल करके वापस कर दिया। मोबाइल में कोई ख़राबी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया या मुझे होशियारी करनी थी कंपनी से, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा वो मोबाइल इस्तेमाल करा और उसके बाद उसको वापस कर दिया। तो ऐसे मोबाइल जिनमें कोई ख़राबी नहीं होती उनको कहा जाता है अनबॉक्स फ़ोन, और वो भी कम रेट में ही मिलते हैं क्योंकि उनकी भी सील ख़राब हो चुकी होती है, सील टूट चुकी होती है। अब आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि अगर आप रीफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, और इसके साथ साथ आप कौन कौन सी वेबसाइट से खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे आपको रीफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदने नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई अनबॉक्स फ़ोन खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ख़राबी तो थी नहीं। कंपनी ने लिखा होगा कि ये सिर्फ अनबॉक्स फ़ोन है, उसमें कोई ख़राबी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी जब आप वो ख़रीद लें, और ऐसे ही रीफर्बिश्ड फ़ोन्स के बारे में भी मैं कह रहा हूँ आपसे, जब भी कभी आप ये दो तरह के फ़ोन खरीदें तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपको उस फ़ोन को बड़ा आराम से और इत्मीनान से देखना है, आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, साइड से, यहाँ से वहाँ से, कि उस फ़ोन में कोई किसी भी तरह की कोई ज़रा सी खरोच, कोई स्क्रैच या कोई स्क्रीन में आपको डिफेक्ट दिखे, या फिर उसकी बॉडी के अंदर कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही जो मोबाइल के अंदर नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले तो आपको ये देखना है दोनों तरह के फ़ोन के अंदर, और इसके साथ साथ जब आप ये दोनों फ़ोन यानी अनबॉक्स फ़ोन और रीफर्बिश्ड फ़ोन को कभी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी इस पर भी आपको वारंटी पीरियड देती है, तभी आप इसको खरीदिएगा। अगर कोई कंपनी आपको वारंटी नहीं देती तो आप उस कंपनी से बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। ज़्यादातर बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं वैसे कि वारंटी देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां वारंटी नहीं देती, तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है कि आपको वारंटी वाला ही रिफर्बिश्ड या अनबॉक्स फ़ोन लेना है। अब वारंटी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम नए फ़ोन की जैसे हमको मालूम है 1 साल की वारंटी होती है, तो रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स फ़ोन की कम से कम 6 महीने की वारंटी कंपनी आपको देगी। पूरे साल की तो नहीं देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेट कम करके आपको बेच रही है, तो पूरे साल की वारंटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कम से कम 6 महीने की वारंटी आपको मिलेगी। 6 नहीं तो कम से कम 4 महीने की तो आपको वारंटी देगी ही देगी। 4 महीने से कम की वारंटी पे तो बिल्कुल भी मत लेना। 4 महीने की वारंटी आपको मिलेगी, और लेनी भी चाहिए आपको, क्योंकि जब आप वो फ़ोन लोगे और इस्तेमाल करोगे तो इस पीरियड के अंदर आपको काफ़ी कुछ उसके अंदर पता लग जाएगा कि इसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, क्या खराबी है और क्या खराबी नहीं है। अगर आपके हिसाब से कुछ खराबी उसमें निकलती है तो आप इस पीरियड में कंपनी से उस चीज़ को सही करा सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों आप ये भी पूछना कि रिटर्न पॉलिसी क्या है इसकी। जैसे नए फ़ोन के अंदर अमेजॉन कभी कभी देता है, फ्लिपकार्ट देता है ना 30 दिन की या 15 दिन की या 10 दिन की या 5 दिन की, तो आप भी जब भी अमेजॉन से खरीदो या फ्लिपकार्ट से खरीदो तो वहां पर मेंशन होगी इसकी रिटर्न पॉलिसी। रिफर्बिश्ड फोन्स पर भी मेंशन होगी और अनबॉक्स फोन पर भी मेंशन होती है। नए पे तो होती है, लेकिन इन दोनों तरह के फोन्स पर भी होगी। अगर उसके अंदर 5 दिन की, मैं कहता हूं, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर आपको 5 दिन की भी रिटर्न बैक पॉलिसी मिलती है तो आप 5 दिन आपके पास बहुत है फोन को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए कि इसमें क्या खराबी है और क्या खराबी नहीं है। तो जैसे ही आप 5 दिन के अंदर सेटिस्फाई हो जाए कि जी हाँ फोन में कोई कमी नहीं है, बैटरी भी ठीक है, इसकी चार्जर भी ठीक है और इसकी हैंड फ्री भी ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, हीट भी नहीं होता, चार्जिंग जैक भी ठीक है, चार्जिंग भी सही होती है, सब कुछ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप 5 दिन के अंदर उस फोन को भी बड़ा आराम से वापस कर सकते हो कंपनी को। तो इन बातों का खास ख्याल रखना। और इसके साथ साथ जब भी आप कभी रिफर्बिश और अनबॉक्स फोन खरीदो तो फौरन उसके बॉक्स के अंदर ये देख लो कि उसके बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं, यानी जो भी कंपनी ने आपको ऑनलाइन दिखाया था कि यही चीज इसके साथ मिलेंगी वो चीजें हैं या नहीं। जैसे कि हैंड फ्री हो गई, अगर हैंड फ्री उसके साथ आती है तो हैंड फ्री मिलेगी, नहीं आती तो नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। चार्जर हो गया और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ और भी होंगी, उसका गार्ड होगा, स्क्रीन गार्ड होगा, और इसके साथ कवर भी कभी कभी कुछ फोन के साथ आता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार कंपनी जो है ना ये चीज़ें नहीं देती और बड़ा आराम से फ़ोन ही बेच देती हैं और लोगों को ये मालूम नहीं होता। लोगों को ये लगता है यार सेकंड हैंड फोन है, क्या पता इसके साथ ये चीज़ नहीं मिलती हो, लेकिन इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई परेशानी आपको इंशाल्लाह होगी नहीं, लेकिन नए के मुकाबले में ये सेकेंड हैंड ही है और पुराने ही होते हैं। साफ अल्फाजों में मैं कहूँ, पुराने से मुराद ये है कि किसी और के हाथ में आ गया, उसने पता नहीं किस तरह से उसको इस्तेमाल किया हो, किस तरह से रखा हो, क्या करा हो, कुछ मालूम नहीं। नई की बात तो नहीं होती है। अब ऐसे में किसी और का इस्तेमाल करा हुआ आप इस्तेमाल करोगे तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि अगर प्राइस के अंदर 2-3 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस है ओरिजिनल के मुकाबले में इस तरह के फ़ोन्स में, तो आप ओरिजिनल ही लो, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है 5 से 6 हज़ार रुपये तक का है तो बड़ा आराम से आप इसको खरीद सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती। अगर करती है तो नए लो, नए का जो मज़ा होता है वो पुराने में और अनबॉक्स फोन में नहीं होता। एक बार मैंने भी माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन खरीदा था, वो ख़राब हो गया था, ठीक से चल नहीं रहा था, नया फ़ोन था, 1 हफ्ता भी उसको नहीं हुआ था, चार्जिंग में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो मैंने उसको वापस करा दिया था कंपनी को, और कंपनी की तरफ से बंदा आके उसको वापस भी ले गया था। अब जाहिर सी बात है कंपनी ने वो किसी और को चेप दिया होगा, किसी और को बेच दिया होगा, किसी और ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जो खराबी उसमें थी कंपनी ने वो सही करके ही उसको बेचा होगा। क्योंकि जैसे मैं परेशान था कोई और भी वैसे परेशान होकर वापस कर देगा, क्या फायदा होगा कंपनी का। अब अनबॉक्स और रिफर्बिश्ड फोन्स खरीदे कहाँ से, तो मैं आपको 2 ऐसी वेबसाइट्स बता रहा हूँ जहाँ से आप बड़ा आराम से इन फोन को खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है ये वाली, जी हाँ बिल्कुल, आप इन दोनों वेबसाइट से बड़ा आराम से कोई भी जो भी इनके पास अवेलेबल है फ़ोन, वो अगर आपको सूटेबल, आपको अपने हिसाब से लगता है तो आप खरीद के बड़े आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार ओरिजिनल की प्राइस और इनके प्राइस मैच कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिनसे नहीं खरीदना है बिल्कुल भी रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स फोन, वो हैं eBay, OLX और क्विकर से तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। ये वेबसाइट ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है। इनके पास जो रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स फोन होते हैं वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं, आप बिल्कुल भी इनसे मत खरीदेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स फोन कहते किसे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यही फ़ोन चाहिए तो खरीद लीजिए, आपकी मर्जी, नहीं चाहिए तो आप ओरिजिनल और नए ही खरीदिए, उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट और फायदा होगा, क्योंकि नए की बात नए की होती है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलूंगा फिर से और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपके किसी काम आई हो और आपको कुछ नया पता लगा हो इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।